माले के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? वोट तो लेते ही हैं कुशवाहा का। आना चाहिए था पूरे माले को यहाँ। इस इलाके में तो वो राजनीति करते ही है। कौन आए थे? यहाँ के विधायक सब लोग आए। भैया तो पूरी टीम आ जाते ना, नेता आते, जाके धरना पर बैठते, डीएमएसपी के आगे में बैठते, डीजी के आगे में बैठते। काहे लाए थे? अगरबत्ती दिखाने, राजनीति करने? काहे लाए थे? जब चट्टा नहीं है लड़ने का, समाज में प्रोटेक्शन दिलाने का, तो काहे लाए थे? आए थे मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन। ये बीजेपी का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। प्रशासन 24 घंटा गांजा बेचवाने में, जमीन माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, सोल्यूशन व्हाइटनर माफियाओं के साथ। तो जब 24 घंटा पूरा प्रदेश के 95% बच्चों के हाथ में ड्रग्स होगा, कोरेक्स होगा, सोल्यूशन होगा और उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रशासन करेगी, नेता करेंगे, तो आम आदमी कैसे बचेगा? हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, भैया जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। अभी जो बिहार की डबल इंजन की सरकार, पटना में हर दिन आधा दर्जन लोगों की हत्या होती है, लगभग बिल्डर की हत्या, लगभग व्यापारियों की हत्या। कल मधेपुरा में मुखिया की हत्या कर दी गई रात में 11 बजे, 7 गोली मारा गया। अभी मुंगेर में एक बीजेपी के नेता ने पासवान लोगों को बुला करके मरवा दिया। बीजेपी में एक बिल्डर को मुंगेर में मरवाया गया। तो जो घटना घटित हो रही है, जब एक से छोटा सा बिहार इससे नहीं संभलता, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जो घटना यहां पर घटी है, हम बार बार कहते हैं कि क्रिमिनल कोई जाति नहीं होता। फिर आप समझिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। इसको जाति से नहीं देखना चाहिए। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, भैया जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। देखिए, 2-3 बात समझिए।
मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग पार्टी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहती। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती है। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया और जो कहीं ना कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल बन गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को ही हथियार भी दिलवाती है, लाइसेंस भी दिलवाती है, व्यापारियों को नहीं दे रहा है। जो सही जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला पार्षद, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। डीएम लोग जब जाने लगते हैं तो एक हथियार 40 लाख रुपया लेके लाइसेंस देके चले जाते हैं। तो 40 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो मिडिल क्लास और हम लोग दे नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टियों के द्वारा जाति के आधार पर क्रिमिनल को टिकट क्यों, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन क्यों, क्रिमिनल का सहारा लेकर के ये नेता लोग क्यों जीतते हैं? क्रिमिनल ही इन लोग का आका है, वही लोग जिताएंगे, वही लोग सत्ता। जब क्रिमिनल और माफिया को ही सत्ता सौंपा जाएगा और उन्हीं के द्वारा सत्ता बनेगी, तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहां रहेंगे? और क्रिमिनल के खिलाफ फिर प्रशासन कार्रवाई कैसे करेगा? प्रशासन 24 घंटा गांजा बेचवाने में, जमीन माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, सोल्यूशन व्हाइटनर माफियाओं के साथ। तो जब 24 घंटा पूरा प्रदेश के 95% बच्चों के हाथ में ड्रग्स होगा, कोलैक्स होगा, सोल्यूशन होगा और उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रशासन करेगी, नेता करेंगे, तो आम आदमी कैसे बचेगा? एसपीडी ट्रायल कैसे होगा? आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा? आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? ना उसके पास लाइसेंसी हथियार, ना उसके साथ प्रशासन। यह छोटी घटना तो है नहीं, यह पॉलिटिकल हत्या घटना है, प्रायोजित है, सोची समझी साजिश है, बिल्कुल टारगेटेड था एक क्रिमिनल को के द्वारा। अब यहां पर आप कह रहे हैं राजपूत जाति का क्रिमिनल। कल यदि कोई यादव जाति का क्रिमिनल हो तो पूरा यादव को करिएगा आप लोग। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है किसी भी जात का, और उसको बकसना नहीं चाहिए। एसपीडी ट्रायल करके उसको अविलंब फांसी मिलनी चाहिए। 13 हत्याकांड और लगातार एक गरीब आदमी के बाराती के बीच में 2-2 मासूम बच्चों को गोली लगना, क्या ये एसपीडी ट्रायल नहीं होगी? और हम बड़ा बड़ा बात करने वाले मधुबनी में, बाप रे बाप, भैया आप मारिए ना नीतीश जी को, सबको खत्म करिए, कर ही रहे हैं बीजेपी वाले। एक बार यहां भी आ जाइए ललन जी, यहां भी सब नेता आ जाए। दिक्कत क्या है इसको समझिए कि जाति के आधार पर आप जस्टिस नहीं कर सकते। आप जस्टिस कर सकते हैं घटना के आधार पर और क्रिमिनल के आधार पर। वो बेसिकली वो क्रिमिनल है, बेसिकली उनकी लड़ाई सिर्फ वर्चस्व को लेकर के कई बार उन्होंने एक ही जाति या एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के साथ नहीं है।
उनकी पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी सिर्फ अपने वर्चस्व को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ है। जो जीते हैं मुखिया उनके साथ भी है। वो महतो नहीं है, वो बिंद नहीं है, वो जादव नहीं है, वो भूमिहार समाज से है। तो आप क्या कहिएगा? मैं इतना जानता हूं कि ये बीजेपी का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। और यहां के पदाधिकारी जिस तरीके से बयान दिए, थार में 2 आदमी, दिन का शाम का समय, पूरी भीड़ भाड़ इलाका, पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई, फिर बाद में निकाल मार दिया गया। इधर से फायरिंग होती तो किसी को लगता। तो ऐसा बयान बिना किसी जांच के यदि सीनियर पदाधिकारी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल को बचाना चाह रहे हैं। आप एफआईआर को कमजोर करना चाह रहे हैं। हम इस घटना को लेके गवर्नर से आज मिलेंगे और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर जिसको मन तिसको मार दो, जिससे मन तिस से पैसा मांग लो, जिससे मन तिस व्यापारी को भगा दो। पूरी हेडक्वार्टर सोई हुई है, कल हम क्रिमिनल को इनकाउंटर कर रहे हैं। कौन क्रिमिनल इनकाउंटर हो रहा है? सर, ग्रामीणों का कहना है कि करनी सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अच्छा, एक बात समझिए, ग्रामीण का कहना कुछ भी है, ऐसे लोग संरक्षण ले लेते हैं जात का, ताकि जात उसके साथ खड़े हो जाए। कोई जात खड़ा है क्या? ये लोग तो करता ही है यही। अब पप्पू यादव को भी आप कहिए, हम तो अभी गवर्नर साहब को फोन किए सुबह, घटना के दिन एसपी डीआईजी से मेरी बातचीत हुई 2 बार, और मैं जाते ही अभी गवर्नर साहब से मिलूंगा। सदन नहीं चल रहा, नहीं तो सदन में ये मामला उठता। मेरी कोशिश होगी कि मैं सीएम तक इस बात को, अब वो समझ कितना पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है। काहे का ट्वीट आएगा भैया? मुख्यमंत्री जी ट्वीट करने के लायक रहे हैं क्या? कोई और ट्वीट कर देता है। ये छोटी घटना थोड़ी है, और कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। उल्टे प्रशासन की सुरक्षा उनको दे दी गई, उनके घर को। यहां कोई विवाद किसी परिवार से थोड़ी है। विवाद है क्रिमिनल वर्सेस एक सामाजिक लोगों के बीच। समाज में कुछ नया यूथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको मार दो। वो जीत गया तो उसको मार दो, जिसके कारण हार गए उसको मार दो। मतलब है कि कोई फिर सर नहीं उठा पाए, कुचल दो। तो इसीलिए हम सरकार से भी, और खास तौर पर भैया हम इस 25 के चुनाव के पहले हाथ जोड़ते हैं इन दल वालों से, ये अपराधी माफिया को टिकट मत दी, और इन लोगों के बदौलत सरकार मत बनाइए। ये बलात्कारियों के बदौलत सरकार मत बनाइए।
बलात्कारियों को टिकट, 47 वाले को टिकट, गांजा माफिया को टिकट, गांजा बेचने वाले को टिकट, 47 बेचने वाले को टिकट, बालू वाले को मंत्री, बालू माफिया को मंत्री बना दीजिए। अब बालू माफिया को मंत्री बनाइएगा, उससे सोचिएगा राज चलाना। तो इसीलिए इस परिवार को पूरा हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई, और जिनसे उनकी बातचीत हुई है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। साजिश करता भी पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे, उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा। तो अभी तक प्रशासन चुप है, जो सरेंडर किया बस उतना ही। ऐसे तो समाज को, गरीब को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मुझे नहीं पता परिवार की क्या स्थिति। हम तो चाहेंगे कि इस परिवार में एक एक बच्चों को नौकरी मिले, 20-20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए। ये हमारा डिमांड है सरकार से। जो घायल है उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया, और इस गांव को पूरे पंचायत में महतो टोला सबको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। परिजन का आरोप है कि अभी तक प्रशासन भी इनके द्वार पर नहीं पहुंच पाई है। आप न्याय की बात करते हैं, इतने घंटे हो गए अभी प्रशासन इनके द्वार तक नहीं पहुंच पाई है। अरे भैया एक बात समझिए, प्रशासन को फुर्सत मिलेगी गांजा, अफीम, दारू, शराब और अपराधियों को संरक्षण देने से, तब ना आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचेगी। ये तो सभी जगह की स्थिति है। सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई है तो वो पटना है, राजधानी है, शहर है। राजधानी के लगभग व्यापारी असुरक्षित है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, हमाम में सब नंगे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगे हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों से पैसा वसूली करते हैं और अपनी पार्टी चलाते हैं। आप एक को गाली दीजिएगा, सबकी आदत क्यों नहीं सुधरती भाई? ये क्रिमिनल है, हर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन है। इसको तो बहुत पहले इसको फांसी होनी चाहिए थी। समाज के लिए कौन है? जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अब पता नहीं मुख्यमंत्री हमसे मिलेंगे कि नहीं, लेकिन हम इस घटना को लेके, अब विपक्ष जो है उन लोगों को करना चाहिए था। 100 MLA है उन लोगों के पास, सोशल मीडिया ट्विटर से फुर्सत होगा इन लोगों को तब ना। ये लोग वोट लेना जानेंगे, उनको तो राइट है बात करते मुख्यमंत्री से। जैसे राहुल गांधी ने रात में 2 बजे अमित शाह से बातचीत की, पीएम से बातचीत करेंगे। तो जब कोई घटना घटेगी तो बात आप सीएम से नहीं करिएगा, या 100 MLA लेके आप धरना पर नहीं बैठिएगा। किसी घटना पर विपक्ष निकलती है, माले के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? वोट तो लेते ही हैं कुशवाहा का। आना चाहिए था पूरे माले को यहाँ। इस इलाके में तो वो राजनीति करते ही है। कौन आए थे? यहाँ के विधायक सब लोग आए। भैया तो पूरी टीम आ जाते ना, नेता आते, जाके धरना पर बैठते, डीएम एसपी के आगे में बैठते,
डीजी के आगे में बैठते? काहे लाए थे? अगरबत्ती दिखाने, राजनीति करने? काहे लाए थे? जब चट्टा नहीं है लड़ने का, समाज में प्रोटेक्शन दिलाने का, तो काहे लाए थे? आए थे मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन। ये कमजोर, यही नतीजा है, समाज बर्बाद हुआ है। इसीलिए क्रिमिनल के द्वारा हमला है। क्रिमिनल पहले भी कई हत्या कर चुके हैं और ऐसे क्रिमिनल को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता और उसको सजा होनी चाहिए।